हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक मौर्य ज्ञानविज में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक जो है वो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नाम से ही कुछ हमें आइडिया हो रहा है कि ये कंडीशंस के बिहाफ पे फॉर्मेटिंग करता है। फॉर्मेटिंग मींस फॉर्मेटिंग वर्ड आप कहीं पे भी सुनो, इसके दो मीनिंग्स होते हैं। फॉर्मेट कई बार ये होता है कि आपका पूरा डेटा डिलीट कर देता है जो कि वापस आपको नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है। इस फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि कंडीशंस के हिसाब से डेटा को डिज़ाइन करेगा। वो डिज़ाइनिंग इसके फ़ॉन्ट को लेकर हो सकती है, इसके सेल के बैकग्राउंड को लेकर हो सकती है, या इसमें कोई थर्ड मटेरियल वो डालेंगे अलग अलग शेप के कंडीशंस के हिसाब से। तो ये फ्रेंड्स होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब आगे हम बढ़ते हैं इसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, मैंने इसके पूरे एरिया में कहीं पे भी सिलेक्ट किया। अब मैं कंट्रोल ए करूंगा तो ये क्या करेगा, पूरे सेल रेंज को, पूरे टेबल रेंज को ही ये सेलेक्ट करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहीं पे भी किसी ऐसे एरिया पे चले गए जहाँ पे आसपास में कोई टेबल नहीं है, या इसने कोई टेबल में मैं सेल को क्लिक नहीं करूंगा, कंट्रोल ए करने पे ये सारा का सारा टोटल एक्सेल का एक पूरी की पूरी शीट ही सिलेक्ट कर लेता है ये फ्रेंड्स। तो फिलहाल हम आगे चलते हैं, जो मैं आपको करवाने लगा था कंडीशंस को लेकर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने अपना डेटा सेलेक्ट किया। डेटा सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम गए। यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स है। इसके अंदर आप पढ़ रहे हैं कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट दैट कंटेन डेटा करिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू। पहले मैं वैसे ही इसके बारे में थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। नाम से ही पता चल रहा हो, ग्रेटर देन का मतलब ये होता है कि ग्रेटर हो पर्टिकुलर उस कंडीशन से, तो ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाए जो इसके पीछे उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन दी हुई है। लेस देन का अगर छोटी वैल्यू है तो, बिटवीन में मतलब यहाँ से लेके फॉर एग्जांपल 10 से लेके अगर 100 के बीच में, फ्रॉम 10 बिटवीन 10 टू 20, बिटवीन 10 टू 100 समथिंग लाइक। इक्वल टू में आपको एग्जैक्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास टेक्स्ट दैट कंटेन है कि जो आप सेल की रेंज आप सेलेक्ट करके बैठे हो, उसमें कहीं ये पर्टिकुलर ABC कहीं पे एग्जिस्ट करता है तो वो सेल को उसी हिसाब से फॉर्मेट कर देगा। डेट अकरिंग भी वैसा है, डुप्लीकेट में जब वैल्यू वो डुप्लीकेट फाइंड कर लेगा तो उसको पर्टिकुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले कर देगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, कैसे होता है ये देखते हैं। अब जैसे कि ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन में हम कोई सेल वैसा ही सिलेक्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये सैलरी है, सैलरी वाला सिलेक्ट कर लेते हैं हम कॉलम। हम करते हैं हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 29,000 मैंने लिया है, 29,000 की वैल्यू जो डिस्प्ले कर रहा हूँ। अब आप देख रहे हो कि 29,000 से ऊपर जो वैल्यूज हैं वही यहाँ पे रेड कलर में डिस्प्ले हो रही है। सेल का भी लाइट रेड कलर है और फोन का डार्क में हल्का सा रेडनेस जो है वो शो हो रही है। आप चाहो तो इस कलर को चेंज कर सकते हो कि इस कंडीशन के हिसाब से ये कोई डिज़ाइन हो, जैसे येलो कलर कर सकते हो आप, राइट, ग्रीन कलर कर सकते हो आप, उसके बाद रेड टेक्स्ट कर सकते हो, एनी ऑफ। और आप कस्टम फॉर्मेट में भी जा सकते हो, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने अपने कस्टम वर्ड का मीनिंग समझाया कि जो आप अपनी तरफ से कुछ भी कस्टमाइज कर सको, इनकेस आप कोई भी डिजाइनिंग इसमें खुद कर सकते हो। तो आइए पहले कस्टम फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही कस्टम फॉर्मेट में मैंने क्लिक किया, इस वैल्यू के अंडर जो वैल्यू इससे ग्रेटर है उसको क्या करे, उसको ये करे, ये वाला पोर्शन मैं कहता हूँ उसको बोल्ड कर दे और उसका कलर जो है वो रेड कर दे और उसको ओके कर दे। सी, अब आप देख रहे हो कि इसका ओके कलर कर दिया, ओके कर दिया, रेड कलर कर दिया इसको, मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। तो फ्रेंड्स ये है जो बता रहा है कि 29,000 से अबव की वैल्यू, क्योंकि हमने ग्रेटर देन को क्लिक किया था, राइट। अब मैं कंट्रोल जेड करके वापस इसको नॉर्मल कर देता हूँ। कंट्रोल जेड मीन्स अंडू। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। लेस देन इसके ऑपोजिट होगा फ्रेंड्स। अगर मैंने यहाँ पे 29,000 लिखा हुआ है, कंडीशंस यहाँ पे फॉर्मेटिंग करी हुई है, तो वो 29,000 से जो लेस वैल्यू होगी, देखो ग्रेटर को उसने हाथ नहीं लगाया, लेस वैल्यू होगी उसका कलर वो चेंज कर देगा। आप अगेन इसमें अपने हिसाब से जाके जो चाहो वो कस्टमाइज कर सकते हो। मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो कैंसिल करूंगा तो वो नहीं होगा, राइट। तो उसके बाद हमारे पास बिटवीन। अब बिटवीन में एक रेंज देनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि जिसकी सैलरी 15,000 से 35,000 हो, ठीक है, उसका कलर जो हो उसको मैं ग्रीन में कर देता हूँ, तो और इसको ओके कर देता हूँ। अब आप देख रहे हो कि 15,000, 16,500, 32,000 डैश डैश, ये हमारे पास एक रेंज आ गई जिसके बिटवीन में हमने किया, क्योंकि ना तो ज़्यादा वाले को उसने कोई वैल्यू दी है, ना ही इसने कम वाले को। इसने क्या किया, हमारे दिए गए रेंज को जिसको हमने बिटवीन में रखा था सिर्फ उसको इंप्लीमेंट किया। तो मैं इसको फिर से कंट्रोल जेड कर दूंगा। इसके बाद फ्रेंड इक्वल टू है, इक्वल टू में हमें एग्जैक्ट वैल्यू देनी पड़ेगी, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो इसको हम सैलरीज वाले लेवल पे कम ही काउंट करते हैं, हम ज्यादातर काउंट करते हैं इसको कोडिंग वाले लेवल पे, जहाँ पे हम एम्प्लॉय कोड दे देते हैं, लॉटरी कोड दे देते हैं, टिकट कोड दे देते हैं।
ऐसी कोई भी यूनिक वैल्यू जब हम देते हैं तो स्पेशली वहाँ पे हमारा ये वैल्यू जो है, ये पर्टिकुलर ऑप्शन जो है वो यूज़ होती है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, टेक्स्ट दैट सॉरी इक्वल टू किया, इक्वल टू में मैंने इसको बताया कि जहाँ पे वैल्यू 1230 है, ठीक है। अब 1230 क्योंकि मुझे यहाँ पे आईटीसी भी साथ में लिखना पड़ेगा, सॉरी सेलेक्ट करना है, अगेन मैं सेलेक्ट करता हूँ, आईटीसी 1200, 123 तक वो कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। तो इसने बता दिया कि 1230 है, तो दो जगह पे यूज हुआ है, राइट। अगेन इसको कस्टमाइज आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यूनिकनेस को डिस्प्ले करने के लिए काइंड ऑफ जो इक्वल वैल्यूज हैं उसको दिखाने के लिए ये हम इसको यूज करते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास है टेक्स्ट दैट कंटेन। अब टेक्स्ट दैट कंटेन में आप देख रहे हो कि यही दो टेक्स्ट हैं। तो चलिए मैं कहता हूँ कि मैं मार्केटिंग वाले जो हैं इसके लिए मैं टेक्स्ट दैट कंटेन ऑप्शन का यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन में आ गया। अब यहाँ पे मैंने ये बताना है कि जितने भी यहाँ पे अकाउंट से जुड़े हुए लोग हैं उनको डिस्प्ले करो, तो ये दिखा रहा है अकाउंट वाले ये 3 हैं। उसके बाद मैं कहता हूँ चलो ऑपरेटर वाले दिखा दो सिर्फ, हालांकि ओपीरे लिखा है, टर तो भी लिखा ही नहीं, तो ऑपरेटर हो गया यहाँ पे, तो ऑपरेटर का यह हमें डिस्प्ले कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारा है टेक्स्ट दैट कंटेन। तो आप कोई भी दो वर्ड भी लिख दोगे तो आपको वो डिस्प्ले कर देगा। सपोज करो मैंने यहाँ पे MA कर दिया, तो MA से रिलेटेड जितने भी हमारे पास टेक्स्ट है वो सारे के सारे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा टेक्स्ट दैट कंटेन है। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शंस ईजी हैं, आप इसको वन टाइम प्रैक्टिस के साथ भी कर सकते हैं। तो अब जैसे फ्रेंड्स हमारे पास आ रहा है डेट अकरिंग। अब डेट अकरिंग में जैसा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो डेट्स हैं, जितनी भी डेट्स डली हुई हैं, अब इसमें से मैं थोड़ी सी ना डेट्स चेंज कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक डेट जो है वो मैं डाल देता हूँ 17, एक डेट डाल देता हूँ 18, यहाँ पे भी 9 कर दिया, सॉरी, और यहाँ पे भी 9 कर दिया, और बीच में कोई 8 मंथ चलो है ही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके डेट अकरिंग। अब डेट अकरिंग में वो बताता है या तो आप यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट 7 डेज कौन से हैं आपके, लास्ट वीक आपका, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, ये सब बताएगा। तो पहले मैं पता करता हूँ टुडे है कोई, तो कह रहा है नहीं टुडे कोई नहीं है, टुमारो भी कोई नहीं है, यस्टरडे है, यस्टरडे की डेट हमें मिल गई है। इन लास्ट 7 डेज कितनी डेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, नेक्स्ट वीक कोई नहीं है, लास्ट वीक में आपको मिल जाएगा, राइट। और उसके बाद आपको दिस वीक में कोई नहीं मिला, हाँ लास्ट मंथ में डैम श्योर कि आपके पास काफ़ी डेटा है, ठीक है। और उसके बाद दिस मंथ में भी आपके पास काफ़ी डेटा है। तो फ्रेंड्स इसका यूज़ आप थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए कि इसका यूज़ होगा क्यों। कई बार क्या होता है कि हम अपने डेटा को क्रॉस चेक करते हैं कि लाइक ये वाले क्लाइंट जो हैं, ये वाले कस्टमर जो हैं, वो हमारे पास लास्ट वीक में आए हैं कि नहीं आए हैं, उनकी एंट्रीज हमारे पास लास्ट वीक में हुई है कि नहीं, लास्ट मंथ में हुई है कि नहीं, कल हुई है कि नहीं, परसों हुई है कि नहीं। और अगर मेरा कोई रेस्टोरेंट है तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर कोई कस्टमर है जिसका मैं नेम लिख के चल रहा हूँ, तो यहाँ पे टुडे या टुमारो जो भी हमारे पास कस्टमर विजिट हुए हैं कि नहीं, तो अकॉर्डिंगली वो बता देगा कि कोई भी पर्सन जैसे अवतार सिंह है वो पिछले मंथ आया था या इस मंथ आया था। तो इस तरीके से वो रेशियो आपको क्रिएट करके बता देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा होता है डेट अकरिंग। ईजी है, इट इज़ नॉट टफ, यू कैन डू प्रैक्टिस विथ वेरी ईजी मेथड, जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो अगली ऑप्शन है वो है डुप्लीकेट वैल्यू। तो डुप्लीकेट वैल्यू के लिए मैं इसमें से कोई भी एक रेंज पकड़ लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल नेम ही ले लेते हैं हम। लेने को हम एम्प्लॉय आईडी भी ले सकते हैं, हालांकि जब भी डुप्लीकेसी चेक करनी हो तो हम हमेशा एम्प्लॉय आईडी या कोई कोड को लेकर ही करेंगे, क्योंकि कोड कभी भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। नेम कई बार हो जाता है, डेजिग्नेशन हो जाती हैं, ज्वाइनिंग डेट या हो सकता है उसकी सैलरी भी सेम हो और सेम डिपार्टमेंट से हो, लेकिन कोड कभी भी जो है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल एक बार इससे कर लेते हैं, एक बार कोड से कर लेंगे। डुप्लीकेट वैल्यू अब ये बता रहा है कि अर्जुन कुमार नरेंद्र वर्मा, अर्जुन कुमार नरेंद्र वर्मा, तो ये दोनों के दोनों अभी एक डुप्लीकेट हैं। अभी हमारे पास डेटा इनका 2 टाइम यूज हो रहा है। यहाँ से आप यूनिक भी कर सकते हैं। तो बाकी सारे यूनिक हैं, जिनका सेलेक्ट नहीं हुआ वो सारे डुप्लीकेट हैं। लेकिन हम करेंगे, आपको पता है हम हमेशा आएंगे, हम इसको रेफर करते हैं,
हमेशा कोड को हमेशा एक यूनिक वैल्यू से ही हम डुप्लीकेसी चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डुप्लीकेट वैल्यू सेलेक्ट किया। तो इन्होंने बताया कि ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये आपके डुप्लीकेट वैल्यूज है। तो फ्रेंड ये पहली ऑप्शन जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने खत्म कर ली। अब सेकंड ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। अब सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड, जैसे यहाँ पे बता रहा टॉप 10 आइटम्स। टॉप 10 आइटम्स का मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगेन सैलरी की ही बात करूंगा, तो टॉप 10 आइटम्स में हम टॉप 10 सैलरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, वो 10 9 8 7 6 5 4 3 वो हम अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं हम टॉप 10 आइटम की तरफ। अब फ्रेंड आप देख रहे हो यहाँ पे कि पहले टॉप 10 सैलरी जो है वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। बॉटम वाली 3 सैलरीज उन्होंने लीव कर दी। उन्होंने 12,700 को लास्ट सैलरी रिकमेंड किया कि लास्ट वाला 10 वैल्यू है। अब जैसे जैसे आप कम करेंगे, जैसे ये देखो 12,700 हटा दिया, 15,000 हटा दिया, 15,600 हटा दिया, यानी अब टॉप 5 में कितने बता रहा है, टॉप 5 में इतने बता रहा है। तो अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से कम कर सकते हो। और बाकी कंडीशंस, ये जो फॉर्मेटिंग है वो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहला ऑप्शन पहला जो ऑप्शन था वो हमने किया था, राइट। अब इसको मैं कैंसिल ही कर देता हूँ टॉप 10 को। अब फ्रेंड इसके बाद हमारा आता है टॉप 10%। अब टॉप 10% का क्या मतलब होता है, आप समझते हैं कि अगर 20 वैल्यू है तो वो 20 वैल्यू का 10% 2 होता है। 10 वैल्यू है तो 10 का 10% 1 होता है। अगर 15 है तो 10 का 1% जो है, सॉरी, जो 15 का 10% जो होगा वो 1.5 होगा। तो इस तरीके से वो परसेंट के हिसाब से चल रहा है। अब जैसे कि मैं देखता हूँ मेरे पास वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 13 का 10% कितना होगा, 1.3। तो 1.3 कितना होता है, 1 ही होता है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके अगर टॉप 10% करता हूं तो वो एक ही वैल्यू दिखाएगा, क्योंकि वो टॉप 10% का मतलब क्या होता है, एक ही परसेंट होता है। ठीक है, अब इसको मैं कर देता हूँ ओके नो के, जो हमने करना है वो हम कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। बाकी ये है कि कलरिंग अगेन आपके हिसाब से आप जो दें। इसके बाद फ्रेंड हमारा आता है बॉटम 10 आइटम्स। अब बॉटम में आपको पता है कि जिसकी सैलरी कम से ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा वाली आ गई 36, 50,000 और 36,000, ये तीनों छोड़ दी गई। बाकी जो इससे कम सैलरी वाले थे सभी सेलेक्ट हो गए। बाकी कम कर लो कि बॉटम में पहले 3 कौन आते हैं, तो बॉटम में ये 3 एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी सबसे कम है, राइट। बाकी डिजाइनिंग आपके ऊपर है। फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है, चलो एनीवेज ये बॉटम 10 भी सेम उसी की तरह है, ये भी बता देता हूँ। बॉटम 10 में सबसे कम सैलरी वाला आ गया, क्योंकि टॉप 10 में आपको सबसे टॉप वाला मिल रहा था, तो वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। नाउ कंट्रोल जेट। अब क्या करते हैं, अब हमारे पास फ्रेंड्स नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है अबव एवरेज। अब फ्रेंड्स अबव एवरेज और बिलो एवरेज क्या होता है मैं आपको वो समझा देता हूँ। अब सबसे पहले ये है कि अबव एवरेज बिलो एवरेज करने के लिए मुझे इनकी एवरेज निकालनी है। जैसे टोटल एम्प्लॉय कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी निकलेगी। पहले तो इनका सभी का प्लस होगा, डिवाइडेड बाय 13 के साथ वो हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, एक एवरेज का फॉर्मूला निकालते हैं। मैंने एवरेज का फॉर्मूला निकाला और वैल्यू आ गई 22,129, राइट। एक और मेथड होता है एवरेज का फॉर्मूला निकालने के लिए, वो मैं साइड में निकाल देता हूँ। पहले मैं क्या करूंगा, सम ब्रैकेट स्टार्ट, सभी को प्लस कर दिया, राइट। और यहाँ पे इसको 13 के साथ डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू दिस 13। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही आ गया 22,129, 22,128.8। अब इसका जब हम डेसिमल हटाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इसको करता हूँ अपने 22,129 हो जाता है। तो हमारे पास फ्रेंड्स दो तरीके हैं, अगर हम इसका क्या करना चाहते हैं, एवरेज निकालना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एवरेज का फंक्शन होता है। तो मैंने ये टूल जो है वो यूज़ किया, इक्वल टू एवरेज, और एवरेज के साथ बाकी सबको सिलेक्ट किया, तो उसने ऑटोमेटिक सबको सम भी कर दिया और प्लस डिवाइड बाय उसने 13 भी कर दिया। तो अब ये 22,129, अब ये कहते हैं अबव एवरेज, मतलब 22,129 से ऊपर वाली जो जितनी भी सैलरीज हैं वो अबव एवरेज हैं, 22,129 से नीचे वाली जितनी सैलरी हैं वो बिलो एवरेज है। सो कम टू दैट, अब मैंने सेलेक्ट किया इतने पोर्शन को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूं, अबव एवरेज। अब आप देखेंगे कि जिनकी सैलरी 22,129 से ऊपर है, देखिए
वो सभी की सभी सैलरी जो है वो सिलेक्ट हो गई, राइट। बाकी कलरिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह मैं क्या करूँगा, बिलो को करता हूँ। अब बिलो वाले आ गए, अप वाले उसने छोड़ दिए, जो 22,129 से नीचे वाले थे वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं फ्रेंड्स, राइट। तो ये हमारा हो गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पहले 2 कॉलम्स हमने कंप्लीट कर लिए। जो मोर रूल्स है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है डेटा बार्स। डेटा बार्स में हमारे पास ये बार्स दिए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू जितनी वैल्यू इसमें फिल होती हैं उसको वो बार्स के साथ क्या करता है, कंपेयर करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लू कलर मैंने चूज कर लिया, तो ब्लू कलर में आप देख रहे हो जैसे 50,000 इतना फिल हुआ पड़ा है, 8,000 को सबसे कम वैल्यू मिल रही है, 22,100, खैर ये तो हमने सेलेक्ट ही नहीं किया था, राइट। अब ये अकॉर्डिंग टू वैल्यू आपको ये बार दिखा रहा है। अगले में चलते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं इसको। फ्रेंड्स ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मोस्टली सारे ऑप्शन ये कंडीशनल ये सारे एक जैसे ही हैं। बाकी मोर रूल्स जो है आपको वन टाइम में ही कराऊंगा, वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कलर स्केल्स है फ्रेंड्स। ये कलर स्केल कैसे आ रहे हैं, ग्रीन, ब्लू, येलो, ये सब ये बैकएंड पे इन्होंने डिज़ाइन कर दिया हुआ है। बैकएंड पे डिज़ाइन करने का फ़ायदा उनको ये है कि उनको पता चलता है कि ये कैसे आ रहा है। हमें नहीं पता चलेगा, हमें पता चलेगा मोर रूल्स में जाकर। आइकन सेट्स में भी फ्रेंड हमारे पास ऐसा ही है कुछ। तो आइकन सेट का और कलर स्केल का मैं आपको दोनों का एक कलरिंग कैसे उसका आ रहा है वो आपको दिखा देता हूँ, राइट। तो मोर रूल में चलते हैं, डेटा बार का भी वही मोर रूल होगा, आप उसी से आइडिया या अंदाज़ा लगा लेंगे, राइट। अब कलर स्केल, कलर स्केल में हमारे पास हम आते हैं यहाँ पे, पहले मोर रूल में चले गए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, पहले तो 2 कलर स्केल चाहिए कि 3 चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे 3 चाहिए। 3 में मतलब मैं लोएस्ट पे यहाँ पे आगे नंबर्स चूज कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरी सैलरी जो है वो नंबर्स में है। तो नंबर में मैं बताता हूँ कि जैसे सैलरी कम वाली है, मिनिमम यहाँ पे मिनिमम आप देख रहे हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे 8,000 जो है वो टाइप किया। मिड पॉइंट में मैंने अगेन यहाँ पे जाके नंबर सेलेक्ट किया और मैंने मिड वाले को दे दिया 16,000 और हाईएस्ट वैल्यू वाले को मैंने दे दिया 25,000, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देख रहे हैं कलरिंग उसी हिसाब से आएगी। अब कलरिंग में आप जो मर्जी चाहो, जैसे मान लो कम वाले को मैंने ब्लैक दे दिया कलर, ठीक है। उसके बाद हल्के वाले को दे दिया येलो और इसको दे दिया मैंने, जो सबसे अच्छे हैं उनको दे दिया ये वाला ग्रीन, डार्क वाला ग्रीन। अब इसको कर देता हूँ ओके। अब आप देखते हो कि 8,000 को तो उसने बिल्कुल गायब ही कर दिया, ठीक है। 9500, 15,000, ठीक है। ये आप देखते जा रहे, जैसे जैसे वो बढ़ता गया ग्रीन में उसने कन्वर्ट कर दिया, बीच वालों को येलो में छोड़ दिया। ये बिल्कुल 8,000 के आसपास है, 9500 और 12,700, ठीक है। तो उसको उसने क्या किया है, थोड़ा हल्के में रखा, लेकिन 8,000 के साथ तो बहुत ही जाती होगी फ्रेंड्स। अब इसको मैं पहले सेट कर दूं, अगेन वापस वहीं जाऊंगा, इतना हमने नहीं करना है इसके साथ, पूरा डार्क ब्लैक नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा हल्का कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमने अगेन 3 स्केल वाला जैसे ही चूज़ करेंगे, यहाँ पे हम इसको वापस से इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन मैंने नंबर पहले चूज़ कर लेते हैं, अगेन मैं नंबर। अब यहाँ पे 5,000 ले लें या तो, फिर यहाँ पे 16,000 ले लें, हालांकि कलर मैं वही रखूँगा, और यहाँ पे 25,000 ले लें, ताकि आपको समझ में आए जो मैं कलर लूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अगेन ब्लैक, अगेन येलो और अगेन डार्क ग्रीन, ठीक है, ओके। तो अब देखोगे कि आपको एटलीस्ट 8,000 जो है वो नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड ये हमारा है मोर नंबर फॉर्मेट, जिसमें हम थोड़ा सा जाके अपनी सेटिंग खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सेम आइकन सेट्स में मैं आपको बता देता हूँ। आइकन सेट में पहले तो आप इसके हिसाब से आइकन सेट्स लगा सकते हैं। पहले मैं इसको क्लियर फॉर्मेट कर दूँ, कंट्रोल जेड, राइट। और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि एवरेज वाला अभी हमारा कोई काम नहीं है। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जाके आइकन सेट्स, मोर कलर, मोर रूल्स। अब मोर रूल्स में आके यहाँ पे कहता है आइकन सेट्स चाहिए, यस आइकन सेट्स चाहिए। अब उसने बताया कि कौन कौन से स्टाइल चाहिए, 3 ट्रैफिक लाइट वाले चाहिए या 3 ट्रैफिक लाइट रिम्ड वाले चाहिए। अब रिम्ड वाले जो होते हैं डब्बे वाले होते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो होंगे आप देखेंगे ये वाले गोल वाले, ये सब सिंपल वाले होते हैं, ठीक है। थ्री साइंस है ना, तो ये अलग अलग हमारे पास तरीके, अलग अलग हमारे पास शेप्स हैं जो आपके कंडीशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे डिस्प्ले करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे परसेंट, अगेन मैं हटाऊंगा, नंबर पे आऊँगा मैं सीधा। अब मैं नंबर पे बताता हूँ कि जब वैल्यू हमारे पास, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 35,000 है, तो ये हो जाए। अब देखना यहाँ पे 35,000 ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेस देन हो जाएगा वो।
अपने आप लेस देन हो गया एंड 25,000 एंड 16,000, ऐसे करते हैं। यहाँ पे 35,000 है, यहाँ पे 16 कर लेते हैं, या यहाँ पे 20 कर देते हैं, 20,000 और यहाँ पे 16 ही कर देते हैं, ठीक है, राइट। अब उसके बाद मैंने कर दिया ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि जिसकी सैलरी सबसे कम है वहाँ पे उस बार के ऊपर एक ही लाइन लगी हुई है, और ये ज़्यादा सैलरी वाले, ये वाले ये सीधा रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर इन केस आपको फिर कुछ और जानना है, क्योंकि आगे अभी आपको एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी करनी है, तो आपके पास अगर किसी तरह के कोई भी सवाल है फ्रेंड्स, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल अभी इस मल्टी एंड कस्टमाइज आउटपुट के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग इतना ही। इसके बाद फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर की ऑप्शन है। सॉर्ट एंड फिल्टर की ऑप्शन में मैं आपको बता दूं, सॉर्टिंग होती है असेंडिंग या डिसेंडिंग वाइज, या फिल्ट्रेशन होती है अकॉर्डिंग टू आपके डिस्प्ले ऑफ द कस्टमाइज डेटा। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन है, तो आप सीधा यहाँ पे A to Z या Z to A कर सकते हैं, या फिर आप कस्टम सॉर्ट में आएंगे जब आपने अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करनी है। जब आप A to Z या Z to A करेंगे तो अल्फाबेटिकल वैल्यू ढूंढेगा उसको कौन सी मिलती है, तो राइट। अब वो क्या करेगा, विवेक गोयल, सुमित कुमार के हिसाब से वो A to Z या Z to A कर देगा, सी राइट। तो उसको जो वैल्यू मिली सेकंड नंबर पे मिल गई उसको, तो उसने उसी हिसाब से उसको कस्टम और सॉर्टिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब मेनली कस्टम सॉर्ट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें हम डेटा को अपने हिसाब से सॉर्टिंग करते हैं। अब आप किसके हिसाब से करना चाहते हो, एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से करना चाहते हो, ठीक है, वैल्यू या सेल कलर के हिसाब से करना चाहते हो, इनकेस अगर आपने कलर्स वगैरह दिए हैं तो, और उसके बाद आप A to Z या Z to A जाना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा है, मैं जाना चाहता हूँ ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। मैं चेक करना चाहता हूँ अपने एम्प्लॉय की रेंज, कोई कौन सा एम्प्लॉय नया है और कौन सा पुराना। अब 12/4/2021 जो है वो सबसे पुराना है, सबसे नया जो है वो 10/9/2021 वाला है। और फ्रेंड्स काइंड ऑफ ये डिस्प्ले कर रहा है कि जो मेरी कंपनी है वो अप्रैल मार्च के महीने में ही ओपन हुई है, उसी हिसाब से काइंड ऑफ डेटा जो है ये डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड ये हमारे पास एक सॉर्ट एंड फिल्टर का कस्टम सॉर्ट है। अब आगे जो हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंड वो है फिल्टर की। फिल्टर में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपका ऐसे एरो बन जाता है जो क्या करता है, आपके डेटा को, पूरे के पूरे डेटा को डिस्प्ले करता है। इसमें आपके पास वही ऑप्शंस फिर से मिल जाती हैं, और नीचे लेकिन आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आप सभी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप किसी भी एक एम्प्लॉय का डेटा जो है वो देख सकते हैं। बाद में जब आप सभी सेल को वापस लाना चाहेंगे वो आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे ये फिल्टर का साइन बनना होता है वो बताता है कि मैं इफेक्ट किया हुआ हूँ, यानी मेरे ऊपर एक्टिवेशन लगी हुई है। आप पहले उस पे जाओ और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके ओके करो, तब आपको सारा का सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले होगा। तो फ्रेंड अकॉर्डिंगली कि मुझे कौन से डिपार्टमेंट का डेटा देखना है, तो मैं उसके हिसाब से जा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर का डेटा देखना है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर का डेटा मुझे डिस्प्ले हो गया। अगेन मैं कहीं और पे जाके सारे के सारे रोज को नहीं लेके आ सकता, नहीं कुछ भी डिस्प्ले हो रहा, तो मुझे वहीं पे फिल्टर साइन पे जाना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे क्लिक करके ओके करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये मेरा सॉर्ट एंड फिल्टर है। पहले जो मैंने आपको बताया वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इंसर्ट की तरफ, और इंसर्ट में जाकर सबसे पहले फ्रेंड्स हम करेंगे चार्ट्स, जिसमें चार्ट्स में हमारे पास सबसे पहले पाइवट चार्ट आता है। पाइवट चार्ट में आप पाइवट चार्ट और पाइवट टेबल दो ऑप्शंस होती हैं, लेकिन चार्ट के अंदर आपको टेबल और चार्ट दोनों ही मिल जाते हैं। तो मैं ज़्यादा प्रेफर जो है वो करता हूँ हमेशा कि आप पहले चार्ट से ही शुरुआत करें। इन केस अगर टेबल की प्रैक्टिस में आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप पूछ सकते हैं, हालांकि थोड़ा बेसिक्स तो मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ये आपके पास डेटा है, कोई कंपनी है, उस कंपनी का नाम सिराज मेगा मार्ट है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि हमारा स्टोर जो है पूरे वर्ल्ड वाइड कौन कौन सी कंट्री में है, और पूरी कंट्री में सारे के सारे वर्ल्ड में किस किस कंट्री में कौन कौन से सिटीज़ के अंदर उसके स्टोर्स हैं, किस डेट को कौन सी आइटम बिकी और सेल्स पर्सन कौन से सेल्स पर्सन ने बेची है, उसका लिस्ट प्राइस और उसका एक्चुअल प्राइस, मतलब ये हो गया जो उसका रियल में प्राइस था और ये डिस्काउंटेड प्राइस है जो कस्टमर ने लिए, परचेज किए। ये बेसिकली क्या है कि एक डिस्काउंटेड आइटम्स को परचेज करने का डेटा है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। सो अकॉर्डिंगली आप इसको ध्यान से समझें। अब फ्रेंड्स सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो पहले मैंने क्या करना है, अपना डेटा सेलेक्ट करना है। डेटा सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स मैं जाऊंगा इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद मेरे पास ऑप्शन है
पाइवट चार्ट या पाइवट टेबल से ही मैं आपको समझा देता हूँ। अब फ्रेंड्स, क्योंकि डेटा मेरा काफ़ी लेंथी है, तो वैसे तो मैं एक ही पेज पे करता, लेकिन डेटा मेरा लेंथी होने की वजह से मैं क्या करूँगा, उसको एक न्यू वर्कशीट पे लेकर जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे आप पहला कॉलम सेलेक्ट करोगे, क्योंकि कोई भी आप एक्सटर्नल डेटा सोर्स को फैच नहीं कर रहे हो, आप एक्सेल में ही काम कर रहे हो, तो आपको यही सेलेक्ट करना है और न्यू वर्कशीट। तो न्यू वर्कशीट में आते ही फ्रेंड्स मेरे पास ये एक फॉर्मेट बन गया जो पाइवट टेबल के लिए है। आप यहाँ पे 3 बॉक्सेस देख रहे हैं, फील्ड लिस्ट, बटन्स और फील्ड हेडर। तो फील्ड लिस्ट को हटाओगे, अगर इन केस आपके पास ये ऑप्शन बीच में गायब हो जाएगी, तो आप ऑप्शन में जाके इस ऑप्शन को वापस फैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे मैं करना चाहता हूँ रिपोर्ट फिल्टर कंट्री के हिसाब से, और आइटम्स, सेल्स पर्सन, आइटम को मैं नीचे ले आता हूँ, सेल्स पर्सन ऊपर कर देता हूँ, और कौन से स्टोर की है, ठीक है, और एक्चुअल प्राइस की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो और इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से कैंसिल कर दो या आप साइड में क्लिक कर दो। अब फ्रेंड, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, पहले तो मैं ये जितने भी माइनस के साइन है ये सारे के सारे मैं प्लस में कन्वर्ट करता हूँ, पहले सबको स्मॉल रेंज में ले आता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब बस ख़त्म होने वाले हैं तो ख़त्म कर ही लेते हैं। अब जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कंट्रीज, अब कंट्री के हिसाब से आप इसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे फिल्टर जो है वो कंट्री के ऊपर लगाया है फ्रेंड्स। तो ऑस्ट्रेलिया का मैंने डिटेल देखना है। तो ऑस्ट्रेलिया में बता रहा है कि सिडनी नाम की सिटी में 4525 रुपये का कोई प्रोडक्ट बिका है। जब मैं इसको स्ट्रेच करूंगा तो बताएगा स्टीफन ने माइक्रोवेव जो है वो सेल किया है। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट की जो रेंज है वो बता रहा है 4525, और एक ही बिका है क्योंकि, तो एक ही वो बता रहा है, राइट। अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैंने ब्राजील भी सिलेक्ट करना था, कनाडा भी करना था, तो यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल है। अब आप क्या कर सकते हो, एक साथ मल्टीपल सिटीज को क्लिक कर सकते, सीजेक रिपब्लिक को भी कर लिया, जर्मनी को भी कर लिया, जापान को, मलेशिया को, साउथ अफ्रीका को। ओके, अब जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बर्लिन में 747 रुपीज़ का ही बिका है ये डिस्काउंट के ऊपर, जो कि रॉबर्ट ने बेचा है, और सिराज मेगा मार्ट के ये एम्प्लॉई हैं सारे। डैनी ब्रूक्स माइक्रोवेव, कोलालंपुर में टोस्टर बिका है, और इधर देखिए प्रेग के अंदर गैरी शॉ ने सीलिंग फैन, ओवन और रेफ्रिजरेटर सेल किया है। 16 और 1656, 11,700, 17,480, तीनों की कॉस्ट मिला के बनती है 30,836, जो कि टोटल 30,836 बने। ठीक है, साओ पोलो में मार्क बंटिन माइक्रोवेव और रेफ्रिजरेटर बेच चुके हैं सिडनी के अंदर। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हम सारी डिटेल जो है वो निकाल सकते हैं। सो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने डेटा को किस तरीके से फेच करना चाहते हैं। इवन जो है वो आप डेट को भी शॉर्ट लिस्ट, यहाँ पे डेट को भी आप जो है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, या तो आप डेट को जैसे यहाँ पे डेट नज़र आ रही है कि 15/8/2014 को ये प्रोडक्ट बिका, 19/2014 को ये प्रोडक्ट बिका, 26/7/2018 को ये प्रोडक्ट बिका, या 30/11/2015 को ये प्रोडक्ट बिका। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्री को फॉर द टाइम बिंग हटा के आप क्या कर सकते हैं, वैसे रख भी सकते थे कंट्री को, लेकिन मैं फिलहाल एक डेट के ऊपर करूंगा, और सॉर्टिंग हमेशा एक के ऊपर हो तो ज़्यादा बेटर है। करने को आप 2 के ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन हमारा डेटा इस हिसाब से बना है कि इट इज़ बेटर कि मैं एक के ऊपर ही करूँ। तो जैसे मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डेट्स हैं फ्रेंड, तो 6/10/2017 को क्या बिका था, तो ब्रिंगम के अंदर टेसा मोरो ने सीलिंग फैन सेल किया था 1104 रुपीज़ का। तो फ्रेंड, ये हमारे पास एक शॉर्ट सा डेमो है हमारे पाइवट टेबल का। अब क्योंकि जो वैल्यूज वाला जो बॉक्स है इसके अंदर हमेशा न्यूमेरिक जो वैल्यू सम हुई हो, प्लस हुई हो, यानी नंबर वैल्यू लिखेंगे हमेशा वैल्यू के अंदर। कॉलम में डेटा हमारा थोड़ा सा रीड करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं आपको एक डमी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर ये सारा डेटा मैं आपको इस फॉर्मेट में रखता, राइट, तो ये डेटा का जो रीडेबल, हालांकि समझ में अभी भी आ रहा है कि जैसे टेसा मोरो ने ये प्रोडक्ट सेल किया है, ठीक है, ब्रिंगम में, ठीक है, ये प्रोडक्ट बिका था, और ये उसका टोटल प्राइस एंड ऑल, सीलिंग फैन था, लेकिन ये डेटा उतना एक्चुअल फॉर्मेट में हमें नज़र नहीं आ रहा जितना कि हमें इस वाले फॉर्मेट में ये नज़र आता है। रो वाइज डेटा हमें ज़्यादा अच्छा लगता है रादर देन कॉलम।
वी लुकअप में मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि एक एच लुकअप होता है और वी लुकअप होता है, लेकिन जितना प्यारा, जितना खूबसूरत वर्टिकल लुकअप होता है, डेटा को इजी फॉर्मेट में रीड करवाता है, उतना एच लुकअप नहीं होता है। हालांकि यूजफुल वो भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि काफ़ी बैक टाइम से लोगों ने एच लुकअप के हिसाब से भी डेटा मेंटेन किया होता है, तो हमें वही पढ़ना पड़ता है, उसी के ऊपर वर्क करना है। लेकिन फिलहाल वो जब उसका टाइम आएगा तो आई विल टीच यू आउट कि कैसे उसको करना चाहिए। तो फ्रेंड, ये हमारा पाइवट टेबल था जो मैंने इसके बेसिक फीचर्स आपको बताए। ठीक है, एडवांस के अंदर हमारे पास थोड़े से फीचर्स और होंगे, लेकिन इसका फ्रेंड्स हम एडवांस जो करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 वर्जन में करेंगे। और 2019 वर्जन में मैं आपको बेसिक एक दोबारा से कराऊंगा, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आए हैं। लेकिन अभी फिलहाल कंपनीज में बहुत सारे फीचर्स जो हैं, प्लस MS ऑफिस 2007 यूज़ हो रहा है, तो मैं इसको हेल्पलेसली मैं आपको अभी MS ऑफिस 2007 करा रहा हूँ, ताकि मेरे हर एक ऑडियंस को, हर एक व्यूवर्स को नॉलेज जो है वो 100% मिले। तो फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। इस शीट को चाहे तो हम डिलीट कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास कॉलम चार्ट है, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है और एरिया चार्ट है। ठीक है, चारों चार्ट के लिए हमें डेटा जो है वो डिफरेंट चाहिए, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। फिलहाल के लिए जैसे अगर कॉलम चार्ट है तो कॉलम चार्ट बड़ा ही एक यूज़र फ्रेंडली चार्ट होता है, इजीली अंडरस्टैंड कर लिया जाता है इसको। तो हम इसको पहले वाले डेटा के साथ ही कंपेयर करके बना रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले फ्रेंड्स इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, कॉलम चार्ट और पहला ऑप्शन ही यूज़ किया। तो पहला ऑप्शन, ये हमारे पास चार्ट बन के आ गई, और ये सिर्फ चार्ट बना के दिखाएगा हमें, यहाँ पे वो पाइवोटिंग वाली ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगी, राइट। और थोड़ा सा इसको लार्ज कर लेते हैं साइज में। ये जो ट्रिपल डॉट नज़र आया आपको, यहाँ से हमने इसके साइज़ को बढ़ाया, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो ट्रिपल डॉट आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे आप फ्रेंड्स कलर देख रहे हैं, लिस्ट प्राइस और एक्चुअल प्राइस। तो यहाँ पे देखो फर्क, वो बता रहा है कि आपने जो प्रोडक्ट बेचा है, जितने रेट पे बेचा है और जितना था, इतना बीच में उसका गैप था, राइट। और बाकी डिटेल आ गई कि सुधीर पटेल 13/2/2018, वो सारी डिटेल ऐसे यहाँ पे दे रहा है। जैसा अभी हमने पाइवोटिंग में इन दी सेल वो सारी वैल्यूज देखी थी, ये उसी इमेज के अंदर ही ड्रॉ करके, उसी चार्ट के अंदर ड्रॉ करके हमें वो दिखा रहा है फ्रेंड्स। अब इन्हीं वैल्यूज को आप अपने अपने तरीके से फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो यू कैन सी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू, अब आप देख रहे हैं कि सभी प्राइजेस को इसने ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले किया, और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको पिक कर सकते हैं। बाकी इसकी कलरिंग वगैरह है फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा सॉलिड कलर लेना, चाहे वो थोड़े डार्क में हो जाए चाहे लाइट में हो जाए। कभी भी ऐसे कलर्स मत लेना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि चार्ट्स है ये, और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस से कुछ ना कुछ रह ही जाता है, राइट। अभी यहाँ पे दो ही हैं तो शायद हमें इजीली पता लग रहा है। मान लो एक एक कॉलम के अंदर अगर हमारे इतने चार्ट्स होते तो कलर्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो ये फ्रेंड्स हमारा था सिंपल चार्ट, जिसे हम कॉलम चार्ट कहते हैं। अब आगे फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपने लाइन चार्ट की तरफ। डेटा हमने फिर से सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, लाइन चार्ट। तो फ्रेंड्स सेम वैसा ही आप कोई भी इसमें 3D 4D चूज कर सकते हो, लेकिन सॉलिड कलर ही हो। जैसे ये सॉलिड कलर है, इसी की लाइन में ये देखिए सॉलिड कलर वाली लाइन है सारी। ठीक है, तो आपने कोई भी फॉर्मेट जो है वो सिलेक्ट कर लिया। कंट्री इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये एक्चुअली थोड़ा जो हमने वर्ल्ड कप का, ये मैंने वर्ल्ड कप का जो है वो चार्ट बनाया था यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें मैंने अलग अलग ईयर्स के हिसाब से, जैसे 4 साल के गैप के बाद वर्ल्ड कप होता है, तो मैंने उसके हिसाब से स्कोर्स बनाए कि जैसे यहाँ पे 350 का आंकड़ा किस कंपनी ने, किस कंट्री ने छुआ था, वो इंडिया ने। ठीक है, तो इंडिया का नाम यहाँ पे 350 से ऊपर रैंकिंग में आ रहा है। और देखें कि वही जो रैंक है हमारी 350 की इंडिया की, ठीक है, वो 356, ये वाली जो डिस्प्ले कर रहा है वो। ठीक है, उसके बाद सबसे कम जो स्कोर बने हैं 199, ये रहे 140। सबसे कम किस कंट्री के थे ये फ्रेंड्स? 140 श्रीलंका के थे जो स्कोर। ठीक है, तो श्रीलंका वाली ऑप्शन हम यहाँ देखेंगे, ये रहा। और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्लू कलर की लाइनिंग शो हो रही है,
और 2011 का फाइनल ब्लू में है, 2015 का फाइनल रेड में है और 2019 का जो फाइनल है वो ग्रीन में है। तो चार्ट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स माना जा सकता है लेकिन ग्राफिकल मैनर में होता है, सो इट कैन बी इजिली रीडेबल, राइट। तो अब अगले चार्ट की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एरिया चार्ट। एरिया चार्ट में मैंने यहाँ पे कंट्रीज ली हैं, स्टेट, सिटी, कितना लैंड एकड़ है और कितने एकड़ लैंड है और कितना कवर्ड हो चुका है। तो इसके ऊपर हमने ये एरिया चार्ट जो है वो बनाना है। तो अभी देखते हैं इसको बना के। सेलेक्ट किया हमने, इंसर्ट में गए और यहाँ पे एरिया चार्ट। सो हम ये वाला पहला सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा साइज में बड़ा कर लेते हैं, हालांकि इतना भी रीडेबल है लेकिन बीच में यहाँ पे कंटेंट थोड़े से ओवरराइट हो रहे हैं तो उसको मैंने सेट करना है, राइट। तो ये हमारे पास फ्रेंड आ गया। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें डेटा शो हो रहा है कि 43,000 एकड़ लैंड अभी यहाँ पे है और जिसमें से 40,000 तक कवर हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये कवर्ड वाला है जो रेड कलर में है, यहाँ पे दिखा भी रहा है, और ब्लू वाला जो है लैंड इन एकड़ अभी वो कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो यानी इतना स्पेस जो है वो अभी लुधियाना के लिए बचा है। पटियाला के लिए कितना स्पेस बचा है वो बता रहा है, ठीक है। गांधीनगर के लिए कितना स्पेस वो बचा है वो बता रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम गांधीनगर का डिफरेंस देख लेते हैं कि कितना है फिलहाल। सी लगभग 40,000 के करीब जगह है लेकिन 13,400 ही फील्ड है। तो लाइक ये हमारे पास फ्रेंड्स ये एरिया चार्ट है जिसको बनाने का तरीका है हमारा। और ये अगर हम प्रिंट आउट भी किसी को निकाल के दे देते हैं, दे कैन इजिली आइडेंटिफाई कि हाँ द पर्सन ये हमें वो समझाना चाहता है। तो फ्रेंड ये हमारा चार्ट्स, पाइवट चार्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड सॉर्ट एंड फिल्टर था। ये हमारा सेकेंड लेवल का ही जो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको करवाया, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस भी आप अच्छे तरीके से करें। इन केस अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आई, कोई भी टॉपिक समझ में ना आया, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अपनी सारी वीडियोस का मैं जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे दूंगा। इन केस अगर आप कोई वीडियो मिस कर चुके हैं तो उसको दोबारा से एक बार व्यू कीजिए और अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कीजिए और स्टेप बाय स्टेप मूव कीजिए। सो मैं अशोक मौर्य ज्ञानविद से आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।